6 करोड़ की स्कीम वो 3 करोड़ में भी खत्म कर देंगे, बाकी का पैसा जो गया उनके पेट में, हमारी जनता का क्या होगा? ये हमारी जनता का पैसा है, इसके ऊपर हम क्या आवाज नहीं उठाएंगे? लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक्शन साहब आप भी सुधर जाओ, और डबल ए साहब जो जेई है जहाँ पे, वहां पर ही करप्ट चोर जेई जो जहाँ उस साइड पे लगा है, उसकी मुझे लगता है कि 50-50 है वहां पे, इस तरह की वो बातें करता है। जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं अगर इनको संडे तक का टाइम दे रहा हूं, ये 5 दिन का, अगर ये संडे तक नहीं कार्रवाई करते हैं तो मैं इनके खिलाफ पर्चा दूंगा, जहां मैं कोर्ट में जज के सामने पेश करूंगा, और ये कंप्लेन जाएगी मम्मी के नाम से जाएगी, ठीक है? क्योंकि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और दादागिरी करके उन्होंने जबरदस्ती पाइप लगाई। उनका हादिस है। तो मैं हूँ बी एस राजपूत। आज आज ग्राउंड रिपोर्टिंग इस वक्त हम सलाल कोटली में हैं। कुछ दिन पहले हमने ऑन फोन लाइन पे एक न्यूज़ दिखाया था, और उसमें कुलवंत जी ने उसका उसका खुलासा किया था कि जो पीएचई डिपार्टमेंट की ये जो टैंक बन रहा है, जो होद पे टैंक बन रहा है, इसकी हम इसका मुआयना करके ऑन साइड में आए हम कि क्या ये टैंक सही है कि या गलत है। चलिए, हम सही गलत का फैसला तो नहीं कर सकते हैं, कि वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो लोग करेंगे, लेकिन हम ग्राउंड पे दिखा सकते हैं, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर अपना व्यूज और वगैरह दे सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कि ग्राउंड में दिखाना। अब हमने इसकी पूरी वीडियोग्राफी किया, और पूरी वीडियोग्राफी आप साथ साथ भी देखेंगे। और मेरे पीछे जो टैंकी है ये यहाँ देखेंगे, ये कोटली के अंदर है, ये पंचायत कोटली में पड़ता है, और ये इसका पानी सारी सप्लाई होना है। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोस है, एक हमारा लड़का जो वो बेचारा मिला है, स्कूल गोइंग मिला हम लोगों को, लेकिन बाकी जो हम लोग वहाँ पहुँचे, जब इसकी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो हम कोटली में पहुँचे दुकान के अंदर, तो दुकान के अंदर पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ इस तरह से कार्यक्रम नहीं करता है। लेकिन चंद एक मेरा कहने का मतलब ये है कि लेकिन हमें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसका दायित्व ले रखा है कि हमारे पहाड़ी और गांव के जो लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस, हमारे कोई चिंता नहीं है कोई आए साथ में या ना आए। हमारा काम है सच्चे दिखाना, और सच्चे दिखा करके एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाना। यहाँ ये रोड मैंने हमारे सोर्स में बताया कि ये रोड ये पक्का बना हुआ था। यहाँ पहले का वो जो बना हुआ था, सरपंच ने बनाया होगा पक्का रोड, वहाँ उसके बिल छिल के खाकू के फिर इसको तोड़ ताड़ के उसी रोड को लेकर के, और अब ये रोड पे भी देखेंगे, रोड में जब मैं आ रहा था रास्ते में, और वो भी वीडियो आप साथ साथ देखेंगे कि जो मैं रास्ते में आ रहा था तो उसकी रास्ते को क्या तोड़ फोड़ के क्या तोड़ मोड़ के कर रखा है। लेकिन ये जो हमें यह दिखा, तो ये जो रियली जो कुलवंत जी ने इसका खुलासा किया था कि ये वाकई स्केम है कि नहीं है। लेकिन हम भी मानते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ ये यहाँ पे क्या तुक बनती है, अगर इससे पीछे थोड़ा सा और कर लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल अगर 5 मतलब कि अगर 50 मीटर या 100 मीटर या 200 मीटर इसको और पीछे कर लेते तो ये बहुत बेस्ट रहता, और ये स्कीम करोड़ों रुपए की स्कीम फेलियर नहीं हो सकती थी। लेकिन बहुत सारी पीएचई की स्कीमें फेल हुई। रड नाला हम बार बार कर रहे हैं, 4 साल से उसको कर रहे हैं, विजिलेंस को दिया, सब कुछ को दिया। वैसे ही रड नाला साइल आंजन और नेपाल धरान के जो स्कीमें ये फेल, लोग त्राही माई हो रहे पानी के लिए, आने वाले समय में ये भी पानी के साथ भर जाएगी। और अगर इसको कैंसिल या इसको कोई अल्टरनेटिव नहीं किया तो आने वाले समय में जितना करोड़ों रुपया इसके ऊपर लगना है इस स्कीम के ऊपर, वो भी पानी की तरह दरिया में चला जाएगा। ये पैसा हमें तो दुख हुआ, हमें तो कष्ट हुआ, हमें तकलीफ हुआ। कोई आदमी ऊपर से नहीं आया हमारे साथ ये बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, क्योंकि सच बोलना बहुत कठिन है। सच बोलने से 100-50 तो रिश्तेदार जाते हैं, चाचे ताए मामे फूफे सारे जाते हैं। लेकिन मीडिया का काम, पत्रकारिता का काम, भाई भतीजा सच्चा पच्चा कच्चा नाना फूफा नहीं चलेगा। हमने तो सच दिखाना है, और फैसला लेना है एडमिनिस्ट्रेशन ने। अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला लेती है, पीएचई डिपार्टमेंट तो फैसला लेनी है, जहाँ तो हमें दिख रहा है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक हम मिले होते हैं सारे, क्योंकि ऊपर तक इन लोगों की अपने अपने तरीके से पर्सनल ट्रस्ट जुड़ा होता है। और ये कतई भी कोई कह नहीं सकता है, अगर वो कह दे के एक भी कोई सिंगल में 1 2 4 अफसर को छोड़ के कह नहीं सकता हूं मैं, अगर 1 2 को 4 को छोड़ के बाकी 90% जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है बड़े लोगों की, जहाँ को बड़े अधिकारियों की, जहाँ इसको पास किया जाता है, जहाँ टेक्निकल सैंक्शन दी जाती है, जहाँ बिल पास किए जाते हैं, उस वक्त इनकी सारी मिली भगत से ही ये सारे कार्यक्रम किया जाते हैं। लेकिन हमें दुख इस चीज़ का होता है, हमें तकलीफ इस चीज़ की होती है, ये हमारा टैक्स का पैसा और दरिया में बह रहा है,
तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ वहाँ से चल करके ऊपर से प्यादल रोड मार्च कर करके यहाँ पे इस साइड में पहुँचा। इस साइड की हकीकत दिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहते थे हम लोग सरकार को, और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और ये क्या ये सही है कि गलत है। लेकिन चलो ये तो सही गलत तो एडमिनिस्ट्रेशन या इसके मैटर ऑफ इंक्वायरी है, इसको इंक्वायरी करे, इसको देखे कि क्या ये टैंक सही बन रहा था, ये टैंकी सही बनी थी, ये क्या इसमें सक्सेस होगा। हमें तो मतलब कि जो हमें जो अपने ग्राउंड में मैं देख रहे ये लगता नहीं है सक्सेस होगा। चलिए इसको कहीं ऊंचा कर दें और ज़्यादा ऊंचा कर दें तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आए समय फ्लड वार्ड में आता रहेगा और यहाँ पानी का स्तर बढ़ता रहेगा और ये अंत में ये फेल होने के कंगार में चला। फेल तो अभी फेलियर अभी देखा होगा, अंदर वीडियो देखेंगे कि किस तरह से रेत भर गया है, उसके अंदर सैंड किस तरह भर गया है और थोड़ा से 4 फुट बजा होगा, 3 फुट बजा होगा। आप साथ साथ वीडियो देख रहे होंगे कि उसको किस तरह से रेत भर गया। और आने वाले समय में अगर और पानी बढ़ा और जैसे इस साल फ्लड अगर आएगा तो ये हमें तो लगता नहीं है। पर ये चलिए हम लोग डगबेल से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए और कुछ एक काम जो हमारे साथी वहाँ के जो लोकल है, इन लोगों ने बाद में हमें कॉल किया कि हम कहीं व्यस्तता के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाए बेचारे। चलिए हम रास्ते में रुक गए और रुक करके रियासी इस वक्त हम खड़ी है हमारी टीम और इनसे ही बातचीत करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है। सर आप सबसे पहले आप पहाड़ी एक्स में आपका हार्दिक स्वागत, और आप अपना नाम बताएं और फिर क्या मुद्दा है आपका प्लीज। नमस्कार, शुक्रिया। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह, मैं सलाल कोल्डी का रहने वाला हूँ। तो मेरा डगवेल के ऊपर यही है कि पहला नंबर ये है कि जो डगवेल है हमारा, तो अभी देखने में आए दिन हम देख रहे हैं कि वो पानी के बीच में चला गया हुआ है। ठीक है, अब सर्वे कैसा किया, क्या किया, वो पीएचई वाले जाने या ठेकेदार जाने। दूसरा नंबर मेरा इसमें एक मुद्दा और है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया और आपका शुक्रिया जो आए आप, कि मेरा एक जो मुद्दा है, मेरी उधर रास्ते में एक ज़मीन पड़ती है, कोई 30-35 कनाल जगह होगी वो। तो ज़मीन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो डगबेल का जो पाइप्स वगैरह हैं, वो सर्वे था उनका चाड़क मोड़ और स्कूल से होते हुए उधर से जाना था। तो उन्होंने क्या किया, सर्वे से उल्टा होके पूरा ऑपोजिट को 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर ऑपोजिट होके मेरी ज़मीनों से ज़बरदस्ती पाइपें घुसेड़ी हुई हैं। ठीक है, उधर से रास्ता बनता ही नहीं है। वो मैंने फ़ोटो अपने ए साहब को मैंने सब दिए हुए हैं फ़ोटो उनको। ठीक है, उनका वो बनता ही नहीं था। और आज से कोई 3 महीने पहले की बात है। तो 3 महीने पहले मैंने जब मुझे काम लगा हुआ था, मेरी मम्मी जी और गए इनको बताने की, इनको बोलते कि आपने रिटर्न कंप्लेंट किया? हाँ, रिटर्न कंप्लेंट किया। मेरे पास सर कॉपी पड़ी हुई है, मेरा फ़ोन डेड हो गया। मैं बाद में शेयर कर दीजिए, हम शेयर कर देंगे कॉपी आपकी। मेरे पास रिटर्न कंप्लेंट पड़ी है। उस टाइम मम्मी और पापा और ने मना किया। उन्होंने बोला कि इधर से नहीं लगाओ, ये हमारी ज़मीन है, इधर हम खेती बाड़ी करने काम करवाना है। तो उन्होंने नहीं हटाई, वो आगे से दादागिरी करते हैं। अब हम देखो, मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ, मेरे पापा बीएसएफ में वो ड्यूटी रहते हैं। अब कौन इतनी मतलब देखता रहे, ध्यान रखे। तो हमने उनको बोला, हमारे लोकल ही गाँव के बंदे जिन्होंने लगाई हुई है और ये दादागिरी करके लगाई हुई है। तो जी सर। आपने कभी सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी को कभी इसका शिकायत किया, उनको से कोई बातचीत किया? सर मैंने सरपंच को भी बोला था, हमारे जो चुनिंदा लीडर है उनमें सभी को ये बात बताई थी मैं, सर ऐसा ऐसा मसला है। तो बोलते कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमारे सुपरवाइजर जो उनके सुपरवाइजर, उनको मैं मौके पे द्वारा लेके गया था। द्वारा मैंने कॉल किया ठेकेदार को, सुपरवाइजर को मौके पे लेके गया। वो बोलते हैं कि ये हाँ, ये गलत लगी है। तो उसके बाद बोलते हो जाएगा। जब गलत लग रही तो पंच सरपंच जो लोकल वो और जो लोकल लोग हैं वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, ये क्या कारण? ये वही जाने जो पंच सरपंच राज क्या है? राज आप यही जाने, क्योंकि पंच साहब को तो मैं दोष नहीं देना। अब सरपंच की मिली भगत से है, जहाँ क्या राज क्या हो सकता है? आप लोग रिश्तेदारी चलाते हो तो फिर काम कहाँ से होगा? मेरे तो लगता है कि काम अच्छा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, अकॉर्डिंग टू सैंक्शन वो काम नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। वही, अब हम वही रिश्तेदारी के चक्कर में हम सभी को बोलते गए, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर मैं इससे पहले मेरी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तीसरी मैंने कंप्लेन की, रिटर्न में मैंने दी है डबल ए साहब को। पहले एक्शन साहब को दी, उन्होंने डबल ए को मार्क की, फिर उन्होंने जे को दी। ए साहब को मैंने 2-3 बार कॉल कर दिया, वो बोलते हो जाएगा। जे को भेज रहे हम, मैंने जे को भी 3 बार फोन कर दिया। वो बोलते कि हमारे तक रिपोर्ट ही नहीं आ रही, हम कैसे काम करें। मुझे कम से कम 6 दिन हो गए रिटर्न में कार्रवाई देते हुए। तो वो बोलते हैं कि जे जा रहा है, जे बोलता हमारे पास वो आ ही नहीं रहा। तो अगर ये, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं अगर इनको संडे तक का टाइम दे रहा हूँ, ये 5 दिन का, अगर ये संडे तक नहीं कार्रवाई करते हैं तो मैं इनके खिलाफ पर्चा दूंगा, जहाँ मैं कोर्ट में जज के सामने पेश करूंगा। और ये कंप्लेंट जाएगी मेरी मम्मी के खिलाफ, जाएगी मम्मी के नाम से जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और दादागिरी करके उन्होंने जबरदस्ती पाइपें लगाई हुई हैं। और ये सब फोटो मेरे पास पड़ी हैं, मैंने उधर भी सबमिट करवाई हैं, जहाँ मैंने भी शेयर कर दीजिए।
मैं आपको भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा क्योंकि अभी फ़ोन मेरा डेड है। मैंने आपको दिखाई थी, तो वो बिल्कुल ओपन पड़ी हुई हैं। अगर ये संडे तक इसका कोई हल नहीं करते हैं, क्योंकि हम दुखी हो गए हैं, ना कोई मिनिस्टर जो डीलर है, जो सॉरी हमारे जो लीडर हैं हमारे, ना वो किसी काम के, ना जो बाकी मेंबर हैं वो ना हमारे किस काम के। ठीक है? हमारे 1-2 बंदे जो बहुत मदद कर रहे हैं, जैसे आप हो गए, हमारे दिलीप जी ने भी बहुत मदद की, और 1-2 बंदे और हैं जो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोग उनको भी बदनाम करना नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। अगर अच्छा, एक एक सवाल रहेगा, वो जो रोड जिस जिस रोड से वो बनाया हुआ था, वो रोड मेरे सोर्स ने बताया शमशानगढ़ तक था। वो रोड वो कह रहे कि पक्का था, लेकिन कोई अभी मुझे बोल रहा है कि नहीं वो रोड पक्का नहीं था, वो कच्चा था। वो तोड़ने के क्या तात्पर्य है? क्या वो पक्का था या कच्चा था? पहले सबसे ये क्लियर करें। रोड वो पक्का ही था सर, वो तोड़ना अब क्यों तोड़ा, क्या तोड़ा सर, वो ही जाने। आप देखिए ना, वो पक्का रोड, सरकारी रोड, वहां पे पैसा लगा होगा, बजट लगा होगा, सरकार का पैसा खर्चा होगा, कितना लाख होगा ये कोई पता नहीं है, लेकिन उसको तोड़ करके क्या इसकी परमिशन कोई आपको कोई जानकारी है? सर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका इसका सर यही एक कंक्लूजन निकल रहा है कि क्योंकि बीच में आप वेल एजुकेटेड हो ना, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि अगर आप तो कंपनी में काम करते हो जहां जिसको तोड़ना हो, कोई भी सरकारी काम को तोड़ना हो तो काफी हाई लेवल का सैंक्शन लेना पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आप तो वेल एजुकेटेड? नहीं, ये सब जानता हूँ मैं, मुझे इसमें यही सर लास्ट में जो तर्क इसका जो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि बीच में कोई बंदे मिले हुए हैं, जहाँ पैसा जा रहा है, पैसा खा रहा है, क्योंकि जो बात आगे तक नहीं पहुंच रही है, बात दबाई जा रही है। अभी थोड़ा बहुत जो हमारा यूथ है जो जागा है, अभी थोड़ा बहुत मीडिया में सामने आ रहा है, और क्योंकि पीछे बहुत से काम जो ऐसे जो पीछे से जो कागजी में हो चुके हैं लेकिन ग्राउंड में नहीं हुए हैं सर, वो सारे काम बाहर आने आस्ता आस्ता। अब इनके इसमें सरपंच की गलती है, पंच है, डीडीसी है, जो भी हैं, वो सर सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं भी पहले बाहर ही रहा हूँ। मैं 1.5 साल हुआ मुझे सलाह लाए हुए, ये मेरी जमीन में। कारनामे आपने देख लिए फिलहाल के। अब वो 1.5 साल में वही बोला, गलती होगी मुझे सलाह ला के, मैं जम्मू सेटल होना चाहिए था, क्योंकि ये अपने बंदे हैं, एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। चलिए हमारे साथ कुलवंत जी भी जुड़ गए हैं, ये बीजेपी के लीडर हैं। अब पता है लीडर है कि नहीं है, हम देखा पहले, अब सभी लीडर एक एक करके बीजेपी के आ रहे हैं, क्योंकि इनकी पता नहीं सुनवाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि क्यों चुप साइलेंट बैठे हुए बेचारे बीजेपी के वर्कर हैं कि वोटर हैं, लीडर हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो खुद ही जानते हैं। चलो डग बिल को लेकर के आज जो हमने टूर किया, सबसे पहले तो कलो जी आपका हार्दिक स्वागत पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। यहाँ चलो कोई पार्टी की बात नहीं, यहाँ पब्लिक की बात है। यहाँ पब्लिक की बात है कि पब्लिक में क्या गलत हो रहा है, क्योंकि पार्टी का नाम लेकर के तो आप बोल नहीं सकते कुछ भी ना, पार्टी आप लोगों का काम कर रही है। चलिए ये डग बेल को लेकर के इसकी क्या माजरा है, आज इसके ऊपर क्या पक्ष रखेंगे? सर इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद करना चाहूँ तो आपका करूँगा, क्योंकि ये बेल की जो बात थी सबसे पहले आपने ही उठाई, और आपके माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक गई, और उसी जो जो टैंक था आज वहाँ पे आप गए। डग बेल टैंक। आप मौके पे भी गए, आपने वहाँ जाके भी देखा कि कितनी घटिया चीज़ जो वहाँ पे बनाई गई, क्योंकि ये सर्वे के मुताबिक जो बनना था, जहाँ पाइपें जो बिछनी थी सर्वे के मुताबिक एक भी नहीं वहाँ बन पाई और ना बिछ पाई, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट था इस वाटर का, वो 640 मीटर हाइट में जाके वो एक दरगोटी करके जगह है हमारे सलालकोट पंचायत की, वहाँ पे लास्ट बड़ा वाटर टैंक बनना था। लेकिन इन लोगों ने देखिए मालकी ज़मीनों के बीच से जो पाइपें बिछाई और बिल्कुल ऊपर ज़मीन पे रखे, और रूल के इसका मतलब रूल ये कहता है कि कम से कम भी 2.5 फुट जो ये ज़मीन के अंदर होनी चाहिए, ज़मीन के अंदर पाइपें बिछनी चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट था, कोई आपको जानकारी है? बिल्कुल, बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट जो कास्ट था वो 6.5 करोड़ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ 3 करोड़ भी लग पाए, क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज मैंने सुना कि आप वहाँ मौके पे गए थे, तो वहाँ कई लोग बोल रहे थे कि जो मीडिया के माध्यम से लोग बोलते हैं, शायद इन्होंने बोलने के बाद जो पता नहीं रिश्वत लेने के चक्कर में रहते। नहीं, उन्होंने मुल्का बोला कि इनका इनका मामला इनका फिक्स हो रहा है, इसलिए उनका फिक्सिंग चल रहा है सिस्टम। तो पहले तो हमने कर लिया था फिक्सिंग उनके साथ सेटलमेंट, अब नहीं हो रहा था इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो लेकिन ये क्या कहाँ तक सच है, क्या तक झूठ है, हम तो नहीं जानते। ये आपके माध्यम से उन लोगों को ये क्लियर कहना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ कि आप 2-2 नौकरियाँ कर रहे हो और दूसरों के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हो, इनको लगाना बंद करें। नहीं तो आपकी जो जितनी आपकी करतूती वहाँ पे है, जिन लोगों ने आपको बोला है, उन्होंने ही ये पाइपें लगाई हैं, और वो पीएचई के मुलाजिम हैं। नहीं, नहीं, जहाँ 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 आप जी जहाँ आप इशारा कर रहे हैं वहाँ नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा सोर्स अलग होता है, हमारा सोर्स बिल्कुल साइलेंट होते हैं।
वो उसके ऊपर आप मत किसी को अलग एलिगेशन ना लगाएं। देखिए देखिए सर, मैं एलिगेशन की जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारी जब एक्शन ये साहब बोल सकते हैं आपके जो गलत कौन कर रहा है उसके ऊपर बोल सकते ये मैं आपको आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बात जब एक्शन साहब के पास हुई, वहां पे जेई भी बैठा था, डबल ए साहब भी बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि जी अगर आपने जे पीएचई की आवाज को उठाना है वहां मौके पे चले। मैंने बोला कि आपने उधर बदमाश पाल के रखे हैं, ऐसे ऐसे थ्रेट भी उनके सामने की बात है। अगर आपको डाउट होगा तो हैं। वहां पे आज हम तो मौके में गए थे, तो हम तो गए थे मौके पे। बिल्कुल आप वहां पे मौके पे गए, आपने वहां की कंडीशन को देखा कि किस तरह से जो वहां पे टैंक बनाया गया। और मुझे लगता है कि आने वाली बरसात जो इसी बरसात में वो डे पाएगा, क्योंकि 4 दिन पहले मैं एक्शन साहब के पास भी गया था। मैंने उनको बताया डिटेल में बात, सर इसका क्या होगा, ये कैसे सक्सेसफुल होगा। वो बोलते हैं कि बाहर से हम क्रेड बांधेंगे, उसके बाद पता नहीं इसको हाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो वहां पे पॉइंट बनाया गया है वो रेत से ही ऊपर उठाया गया है, नीचे उधर कुछ नहीं लगाया है। ये सब फ्रॉड है, और ये स्कीम वहां पे कामयाब नहीं होगी, और ना ही हमारे लोगों को पानी मिल पाएगा। आप कैसे कहते हो टेक्निकल? आप तो सही जो पॉइंट है, आप अपने बीजेपी का और बड़े लीडरों को तो सहारा लेते नहीं है। आप एक इंक्वायरी इनिशिएटिव क्यों नहीं कराते जनाब? जल्दी से जल्दी इसके ऊपर विजिलेंसी होगी, आप याद रखना, क्योंकि बार बार कहने से आपको पता है कि ये पहले भी स्कीम जो कुछ दिन कुछ महीनों के लिए बंद रही, क्यों रही? इसीलिए ये रही कि जहां पे सर्वे थे, जहां पे पॉइंट थे, वहां पे एक भी पॉइंट वहां सर्वे पे नहीं है। क्योंकि हमने जहां तक देखा है कि हमारे बच्चों की जहां पे डेड बॉडियां दवाई जाती हैं, 3 डलवेक जो टैंक है वहां ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां पे हमारे बच्चे की डेड बॉडियां दवाई जाती थी। इन लोगों को शर्म ही नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को पानी दिया जाएगा। ऐसे ऐसे तो ये लोग हैं, और हमारे जो वहां की पंचायत के कुछ लोग हैं मिले हैं, नहीं तो यूपी से आके कौन सा ठेकेदार है अपनी मनमानी चलाए। वो तो ऑनलाइन टेंडर होते हैं यार, उनको मत बोलो। सर मैं आपको कहूंगा, मैंने उसके साथ भी बात की कि आप ऐसा मत करिए, कि आपने काम करना है खुद काम करिए। और वो लोग कहते हैं कि हमारे बिना और इस गांव में कोई है नहीं। ऐसे ऐसे बातें भी हमने सुनी। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने घोटाले पे घोटाला। नहीं नहीं, पता क्या है, वो पीएचई की कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, सही नहीं है, नहीं एलिजिबल होगा तो ही बाहर से आते हैं। सर मेरी बात सुनिए, ये कौन सी एलिजिबिलिटी होगी? जम्मू में क्या पहले लोग नहीं रहते थे? आज 370 तोड़ने के बाद यूपी बिहार से जो लोग आएंगे, और कितना घोटाला आपको लगता है वहां पे पैसा लगा है? मैं तो बोलता हूँ 6.5 करोड़ की स्कीम वो 3 करोड़ में भी खत्म कर देंगे। बाकी का पैसा जो गया उनके पेट में, हमारी जनता का क्या होगा? ये हमारी जनता का पैसा है, इसके ऊपर हम क्या आवाज नहीं उठाएंगे? लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक्शन साहब आप भी सुधर जाओ, और डबल ए साहब जो जेई है जहाँ पे, वहां पर ही करप्ट चोर जेई जो जहाँ उस साइड पे लगा है, उसकी मुझे लगता है कि 50-50 है वहां पे। इस तरह की वो बातें करता है। जब कोई उसके पास जाता है तो बोलता है कि मौके पे आओ। क्या उन्होंने उधर वहां पे कोई गुंडे पार रखे हैं कि मौके पे हम जाके? हम मौके पे भी गए, और वहां की आपने देखा होगा वहां पे रास्ता बनाया है, पक्की गली को तोड़ के रास्ता बनाया। हमने बोला था कि वहां पे संस्कार होते हैं, इस तरह से ट्रैक्टर रोड बनाया जाए जहां पे हमारे लोग लकड़ी वगैरह वहां पे ले जाए। लेकिन उन्होंने कैसे चढ़ाई में किस तरह के काम करते हैं, और कितना वहां से पैसा निकला है, कहाँ गया वो पैसा? क्या आप मौके पे गए थे? क्या वो रोड सक्सेसफुल है? इस तरह के रोड होते हैं। चलिए रोड का तो हम दिखा दें, वो तो आप लोगों ने तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो सबके सामने आए, और जो लोग वहां पंचायतों में बैठ के जो घोटाले करें, जो घोटाले ना करें, और जो गरीबों का हक है उनको दिलाएं। आने वाले टाइम में भी आपको लोग चुने, और आप लोगों की सेवा कर सकें। इस तरह का आप घोटालेबाजी करना छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, शुक्रिया। हमने पक्ष रख लिया, लोकल का पक्ष भी ले लिया कि वो, इनका भी कहना है कि वो सक्सेसफुल स्कीम नहीं है वाटर सप्लाई। 6 करोड़ रुपया या 6.5 करोड़ रुपया, या जितना भी हो, चाहे उनको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होगा, या जितने वो, लेकिन 6 करोड़ रुपया कोई कम चीज़ नहीं होती है। आपने रोड की भी देख लिया, रोड की क्या कंडीशन थी, हमने ये भी दिखा दिया। अब फैसला करना है प्रशासन ने और डिपार्टमेंट ने, लेकिन प्रशासन डिपार्टमेंट भी क्या करेगा? उसी डिपार्टमेंट के आ जाएंगे इंक्वायरी इनिशिएटिव करके, वही फेवरेबल बना करके वहाँ फाइल क्लोज हुई, वो डग वेल है, और वो वेल करके ओके मोहर लग जाएगी। और फिर आने वाले समय में जैसे स्कीमें फेल होती है वो फेल होकर के चले जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। चलिए, कैमरामैन के साथ बीएस राजपूत को दे इजाजत, और अंत में फिर हम कहते हैं कि अपना अपना टेक्निकल व्यूज इसके ऊपर देना ना भूलें, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग ज़्यादा ज़्यादा
ऑब्जेक्शन से नहीं कर सकते हैं, पता नहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वहाँ बन सकता हो सकता है कि वेल हो सकता है कि नॉन वेल हो। चलिए, इससे आप लोगों की वैल्यूएबल कमेंट बहुत ज़रूरी महत्व रखता है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।